हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज एमबीओ, दैट मीन्स मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। ये हमारे थर्ड चैप्टर का टॉपिक है और हमारे प्रीवियस वीडियो में बेटा हमने इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था यानी इंट्रोडक्शन ऑफ एमबीओ हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमने कुछ बातें जो जानी थी मैं आपको रिकनेक्ट कर देता हूं उससे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने ये जाना था कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इज आल्सो नोन एज मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स, यानी इसे एमबीआर भी कहा जाता है। एमबीओ के साथ साथ इसे बेटा एमबीआर यानी मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स या फिर मैनेजमेंट बाय पर्पज भी कहा जाता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि इट वाज इन्वेंटेड ऑब्लिक प्रोपाउंडेड, यानी ये जो इन्वेंट हुआ है इट वाज इन्वेंटेड बाय मिस्टर पीटर एफ डरकर। पीटर एफ डरकर ने इसे इन्वेंट किया था। कब इन्वेंट किया था बेटा? 1954 में। It was invented in the year 1954। तो पीटर एफ डरकर ने इसको इन्वेंट किया था 1954 में। और बुक का क्या नाम था? बुक का नाम था द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के नाम से उनकी बुक थी, उसमें इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था। तो फर्स्ट थिंग यू मस्ट नो कि एमबीओ इज ऑल्सो नोन एज MBR यानी मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स, मैनेजमेंट बाय पर्पज। इट वाज इन्वेंटेड बाय मिस्टर पीटर एफ डरकर इन द ईयर 1954 इन हिज बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, और आपको पीटर एफ डरकर जो है ये बहुत आपके बड़ा नाम है इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। इन्हें हम 21st सेंचुरी का मैनेजमेंट गुरु भी कहते हैं, because he has contributed significantly in the field of management। तो ये सारी बातें आपको मैंने बताई थी लास्ट लेक्चर में। और इन्होंने एक बुक और लिखी थी इन द ईयर 1980, मैनेजिंग इन टर्बुलेंट टाइम्स के नाम से भी इन्होंने एक बुक जो है आपके वो लिखा था, मैनेजिंग इन टर्बुलेंट टाइम्स के नाम से पीटर एफ डरकर ने। और जो आपके बेटा ये कॉन्सेप्ट है एमबीओ का, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर से ही बताना स्टार्ट कर दिया था कि ये कंप्लीटली एक रेसिप्रोकल अप्रोच है। यानी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, जो हमारा ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है, इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट वी वर ट्राइंग टू अचीव आवर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी जो हमारा ट्रेडिशनल मैनेजमेंट था उसमें हम क्या ट्राई कर रहे थे? हमारे प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे थे थ्रू द एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन यहां एमबीओ में हम क्या करते हैं बेटा? एमबीओ में हम जो है वो आपके चीजों को मैनेज ही, यानी ऑपरेशंस को मैनेज करना, ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना, किसी भी टास्क को मैनेज करना, यहां हमारा मैनेजमेंट ही एज पर आवर ऑब्जेक्टिव चलता है। यानी उल्टा हो गया। इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट वी वर ट्राइंग टू अचीव आवर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, बट इन एमबीओ वी शैल डू आपके मैनेजमेंट एज पर आवर ऑब्जेक्टिव्स। यानी हम जो मैनेज करेंगे बेटा वो मैनेज ही हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इनिशियली ये बातें जो आपको उस लेक्चर में मैंने बताई थी कि एक तो इसका दो नामों से ये और जाना जाता है, मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स और मैनेजमेंट बाय पर्पज। और किसने दिया था? ये पीटर एफ डरकर ने दिया था। विच ईयर? 1954 में। बुक का नाम था द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट और ही रोट एन अनदर बुक ऑल्सो, मैनेजिंग इन टर्बुलेंट टाइम्स इन द ईयर 1980। और इनका बर्थ भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो देखिए, ही वॉज बोर्न इन ऑस्ट्रिया। आपको ध्यान रखना है कि पीटर एफ डरकर जो है इनका जो जन्म हुआ था वो ऑस्ट्रिया में हुआ था। और विच ईयर? 1909।
और ये बहुत बड़े एडमायरर थे इनोवेशन के, यानी ही कंप्लीटली बिलीव्स इन इनोवेशन, कि भाई इनोवेशन सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस में। तो ये सारी बातें तो बेटा हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में कर ली थी। अब आई होप आप अपने प्रीवियस वीडियो से कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो देखिए, टुडे वी शैल टॉक अबाउट डेफिनेशंस ऑफ एमबीओ। आज जो बेटा हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे डेफिनेशंस ऑफ एमबीओ की एमबीओ को हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ताकि आपके ये जो टॉपिक है ये आपकी और ज्यादा क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो पहली चीज तो आपके माइंड में जो ये रहना चाहिए कि एमबीओ इज कंप्लीटली ए रेसिप्रोकल अप्रोच टू ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। यानी ये चीज आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट वी वर ट्राइंग टू अचीव अवर प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट, बट इन एमबीओ वी शैल डू जस्ट ऑपोजिट एक्ट। इन एमबीओ वी शैल ट्राई टू मैनेज। वहां तो आप मैनेजमेंट के थ्रू ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, और यहां हम ट्राई करेंगे इन एमबीओ वी शैल ट्राई टू मैनेज थिंग्स, टास्क, एक्टिविटीज, ऑपरेशंस, ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन रिसोर्सेज एज पर आवर ऑब्जेक्टिव्स। तो यहां हम मैनेज ही ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे। मतलब इन दिस टेक्निक आवर ऑब्जेक्टिव्स हैव अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। मतलब ऑब्जेक्टिव्स को हमने सबसे ऊपर रख दिया है, और अब जो भी आप एक्शन लेंगे, जो भी टास्क परफॉर्म करेंगे, वो सब कुछ एज पर योर ऑब्जेक्टिव्स होगा। यानी उल्टा हो गया है, पहले हम मैनेजमेंट के थ्रू ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, अब हम ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि भी आप मैनेज ही अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग कीजिए, ताकि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का मैटर ही ना रहे। देखिए, आपको सबको पता है कि मैनेजमेंट का पर्पज क्या है। मैनेजमेंट का पर्पज है प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। मैंने आपको बताया था कि इफ वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स देन देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट बेटा वही पड़ती है जहां हमारे कुछ सर्टेन प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हो, और उससे हम ग्रुप एफर्ट्स के थ्रू क्या करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो। इफ वी डोंट हैव ऑब्जेक्टिव्स, इन दैट केस देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एमबीओ ने जो है वो कंसेप्ट को ये मान लीजिए 360 डिग्री पे घुमा दिया है कि भी आप मैनेजमेंट के थ्रू ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का प्रयास क्यों करते हैं। आप ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग मैनेज करने का प्रयास कीजिए ना, कि आप मैनेज ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किसके अकॉर्डिंग कीजिए, एज पर अवर ऑब्जेक्टिव्स। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आज का टॉपिक, जो कि क्या है, डेफिनेशंस ऑफ एमबीओ, यानी मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव्स। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो देखिए बेटा, टॉपिक जो है हमारा एमबीओ, इसकी पहली डेफिनेशन आपके लिए, और मैंने ये आपके लिए नोट्स बना दिए हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी, डी, ई। ये पांचों पॉइंट आपको अपनी नोटबुक में नोट कर लेने हैं, और आपकी बुक में ये मैटर बहुत मिंगल्ड तरीके से, बहुत गंदे तरीके से दिया हुआ है। तो प्लीज आप इन नोट्स को फॉलो करें कंप्लीटली, ठीक है। और एक्सप्लेन करने से पहले आप इसका एक शॉट ले सकते हैं 5 to 10 सेकेंड्स का। चलिए, तो आई होप आपने शॉट ले लिया होगा, ये आपको नोटबुक में नोट करने सारे पॉइंट। अब हम हमारी डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स एमबीओ का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो बेटा, सबसे पहली जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या कहती है, वो कहती है कि एमबीओ इज ए मॉडर्न टेक्निक। एमबीओ जो है बेटा, ये मैनेजमेंट की मॉडर्न टेक्निक है। दैट मींस इट इज नॉट ए ट्रेडिशनल टेक्निक। एमबीओ इज ए मॉडर्न टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, पहली चीज। फिर व्हिच इज कंप्लीटली ए रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम। जैसे 2/5 का रेसिप्रोकल 5/2, 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1। तो रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम, उल्टा। तो दिस इज कंप्लीटली रेसिप्रोकल अप्रोच टू ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। यानी ट्रेडिशनल मैनेजमेंट से ये बिल्कुल अलग है।
Since starting of this topic, I am telling you again and again, in traditional management, we were trying to achieve our predetermined objectives through the efforts of management. But in case of MBO, we shall do just an opposite act. We shall try to manage things, operations, HR and our organization as per our objectives. यानी सब कुछ ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग प्लान कीजिए. हर टास्क, हर एक्शन आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म कीजिए. क्योंकि ट्रेडिशनल मैनेजमेंट में आपका पर्पस क्या था मैनेज करने का? ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का ही तो पर्पस था. तो आप मैनेजमेंट के थ्रू ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का एफर्ट्स क्यों करते हैं? आप ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ही मैनेज करने का एफर्ट्स कीजिए ना. तो इसमें आपकी एक चीज की सर्टेनिटी है. एमबीओ आपको जो है, एमबीओ इज इंश्योरिंग अस कि भी आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे ही होंगे. और आपको पता है किसी भी काम का अगर ऑब्जेक्ट अचीव हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं इट वॉज ए सक्सेसफुल एक्ट. देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज का सक्सेसफुल माना जाना या अनसक्सेसफुल माना जाना एक ही चीज पे डिपेंड करता है कि क्या आपने जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो अचीव किए या नहीं किए. तो एमबीओ इज इंश्योरिंग अस कि आपको 100% आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे. क्यों? क्योंकि यहां हम मैनेजमेंट के थ्रू प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं. यहां हम मैनेज ही एज पर आवर ऑब्जेक्टिव्स करने का प्रयास कर रहे हैं. तो पहली चीज क्लियर होगी, मॉडर्न टेक्निक है, रेसिप्रोकल अप्रोच टू ट्रेडिशनल मैनेजमेंट है. फिर इन एमबीओ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिटरमाइन our long term as well as short term objectives. Then in MBO first of all we shall determine long term as well as short term objectives. और ध्यान रखिएगा with participation of entire group. यानी हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, इस टेक्निक की एक खास बात है, इसमें ऑब्जेक्टिव्स का जो डिटरमिनेशन है वो खाली टॉप लेवल बैठ के नहीं करता है कि टॉप लेवल ने अपने हिसाब से सारे ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन कर दिए, दैट्स इट. ऐसा बिल्कुल नहीं है. यहां इस टेक्निक में ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि देखो बेटा क्या है, ये जो टेक्निक है बेटा, ये प्लानिंग पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करती है, प्लानिंग पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देती है कि एवरीथिंग शुड बी प्लान. व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड इट? एवरीथिंग शुड बी प्लान and we should move as per our plan. तो यहां आपकी जो ऑब्जेक्टिव डिटरमिनेशन है, यानी यहां जो आपका डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स है, उसमें पूरे जो आपके लेवल्स, जो हायरार्की आपने पढ़ी थी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में, टॉप लेवल इन्वॉल्व होता है, मिडिल लेवल इन्वॉल्व होता है, इवन जो आपका सुपरवाइजरी लेवल है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, वो इन्वॉल्व होता है. और उसके बाद भी जो आपके एम्प्लॉइज हैं, जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपकी एग्जीक्यूटिव फोर्स है, उससे भी सजेशंस लिए जाते हैं. तो पूरा ग्रुप, पूरी ऑर्गेनाइजेशन आपके मिलकर इन ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करती है. तो पार्टिसिपेशन ऑफ एंटायर ग्रुप, ये ध्यान रखिएगा, सबका पार्टिसिपेशन लिया जाता है. वी शैल डिटरमाइन नॉट ओनली इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स, हम ना केवल इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइन करते हैं, इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स बोल दीजिए या फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स बोल दीजिए, बोथ आर सेम. तो वी शैल डिटरमाइन नॉट ओनली इंस्टीट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स बट ऑल्सो डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स भी डिसाइड करते हैं. आप जानते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में आपके फंक्शनल क्लासिफिकेशन में आपके जितने भी फंक्शंस हैं, जो मेन फंक्शंस हैं, आपके सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, परचेज डिपार्टमेंट हो गया, एचआर डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया. सेल्स तो वैसे मार्केटिंग का ही पार्ट है. तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है. इस तरह से सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. तो डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स भी डिसाइड करते हैं कि सेल्स का क्या रोल रहेगा, प्रोडक्शन का क्या रोल रहेगा, सबके ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं. एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो आपकी ह्यूमन बीइंग है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को आप पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स बोल दीजिए, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स बोल दीजिए, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स बोल दीजिए. तो तीनों चीजें होगी, इंस्टीट्यूशनल यानी ऑर्गेनाइजेशनल भी हो गया, डिपार्टमेंटल भी हो गया, मार्केटिंग
HR, finance, production, purchase. और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव यानी ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. एंड फाइनली वी शैल मैनेज आवर ऑर्गेनाइजेशन एज पर आवर ऑब्जेक्टिव्स. तो ये मैं आपको बता ही चुका हूं. इन दिस कंसेप्ट आवर ऑब्जेक्टिव्स हैव अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. तो आई होप आपकी ये पहला डेफिनेशन क्लियर होगा कि इट इज ए मॉडर्न टेक्निक, इट इज कंप्लीटली ए रेसिप्रोकल अप्रोच टू ट्रेडिशनल मैनेजमेंट. इन एमबीओ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिटरमाइन लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स विद पार्टिसिपेशन ऑफ एंटायर ग्रुप. वी शैल डिटरमाइन not only institutional objectives but also departmental and individual objectives. And finally we shall manage our organization as per our objectives. तो आई होप आपके पहला डेफिनेशन क्लियर होगा. लेट्स मूव ऑन. सेकंड पॉइंट है आपका द बेस ऑफ एमबीओ इज. तो सबसे मेन जो बेस है वो ये कि भैया आपको बहुत अच्छे से अपनी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें आपको क्या कर लेना है, डिसाइड कर लेना है. तो द बेस ऑफ एमबीओ इज डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. देखिए आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि दिस टेक्निक emphasized on vast planning, कि everything should be planned and after that we should move as per our planning. सब कुछ जो आपने डिसाइड किया था ऑब्जेक्टिव उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए. तो ये चीज आप ध्यान रखें. तो द बेस ऑफ एमबीओ इज डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. इन दिस अप्रोच ऑब्लिक टेक्निक ऑब्जेक्टिव्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है आपका, अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. अटमोस्ट इंपॉर्टेंस का मतलब है सबसे सर्वोपरि किसी चीज का इंपॉर्टेंस है, सबसे हाईएस्ट किसी चीज का इंपॉर्टेंस है, तो वो ऑब्जेक्टिव्स है. देखिए नाम ही क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स. अगर आप इसकी हिंदी करेंगे तो इसकी हिंदी बनती है उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध, यानी बिल्कुल ट्रेडिशनल मैनेजमेंट से उल्टा हो गया है. तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में ये हिंदी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे आपका क्लियर होगा कि कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स ये तो इंग्लिश में, लेकिन इसकी हिंदी करेंगे तो उद्देश्यों के द्वारा प्रबंध, यानी ऐसा मैनेजमेंट जो किसके द्वारा किया जाता है, दैट काइंड ऑफ मैनेजमेंट विच शैल बी परफॉर्म्ड एज पर आवर ऑब्जेक्टिव्स. तो ये चीज आप ध्यान रखें. तो ऑब्जेक्टिव्स हैव अटमोस्ट इंपॉर्टेंस और इट इज कंप्लीटली ए प्लानिंग ओरिएंटेड. मैंने बताया था कि ये इस पे एम्फेसाइज करता है. In this technique we have a vast planning, यानी everything should be planned. ये चीज ध्यान रखिएगा. हालांकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और मनी कंज्यूमिंग है, जो कि इसको हम इसकी लिमिटेशंस में पढ़ेंगे. और डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इतने माइक्रो लेवल पे और मैक्रो लेवल पे करना इजी टास्क नहीं है. फिर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में बैलेंस करना एक प्रॉब्लम है. कोई भी नई चीज अगर ऑर्गेनाइजेशन में आती है तो उसे इंडल्ज करना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन वो लिमिटेशंस का पार्ट है. तो इट इज कंप्लीटली ए प्लानिंग ओरिएंटेड टेक्निक. दैट मींस दिस टेक्निक एम्फेसाइज्ड ऑन, स्ट्राइव ऑन, ट्रस्ट ऑन प्लानिंग. वास्ट प्लानिंग इसमें होता है. तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट ऑल्सो. द बेस ऑफ एमबीओ इज डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. इन दिस अप्रोच ऑब्लिक टेक्निक ऑब्जेक्टिव्स हैव अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. इट इज कंप्लीटली ए प्लानिंग ओरिएंटेड टेक्निक. यानी सबसे ज्यादा जो स्ट्राइव है, जो थ्रस्ट है, जो हमारा स्ट्रेस है, जो एम्फेसाइजनेस है, वो प्लानिंग पे होता है. ये चीज आप ध्यान रखिएगा. प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट है. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड सेकेंड पॉइंट. लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट. अब है आपका द एमबीओ इज ए रिजल्ट ओरिएंटेड फिलोसफी. भी आपको पता है आपने सब कुछ किया और रिजल्ट नहीं आया तो लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि आप किस किस को एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे. तो देखिए इसमें कंप्लीटली हम उल्टा चल रहे हैं. वी आर नॉट ट्राइंग टू अचीव प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स थ्रू द एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट. वो हम कर चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी डन दिस थिंग इन द केस ऑफ ट्रेडिशनल मैनेजमेंट. दिस इज ए मॉडर्न टेक्निक. दिस इज एन इनोवेटिव टेक्निक.
और हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल हमने उल्टा कर दिया है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन, कि जो मैनेजमेंट हो वही आपके उद्देश्यों के द्वारा होना चाहिए, यानी एवरीथिंग शुड बी एग्जीक्यूटेड, every action, every task should be performed as per our objective. That means whenever we are performing anything, we should kept our objectives in our mind, कि हमें हमारे objectives के according चलना है। यानी हर वो चीज सही है जो हमारे objectives को fulfill करे, उन्हें satisfy करे, और हर वो चीज avoid की जानी चाहिए जो objectives के criteria में नहीं आ रही हो। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो द एमबीओ इज ए रिजल्ट ओरिएंटेड फिलोसफी, ये केवल रिजल्ट पे फोकस करता है कि भी जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट है, जो हम करना चाहते थे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, व्हाट डू वी वांट, ये आप चाहते क्या हो, आप बिजनेस से क्या चाहते हैं, व्हाट डू वी वांट, अगर वो आप प्राप्त कर लेते हैं दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल। और कोई भी आदमी अपने लिए सक्सेस ही चाहेगा, प्रॉफिट ही चाहेगा, ग्रोथ ही चाहेगा, कोई भी लॉस या डिक्लाइनिंग या डी ग्रोथ या डी फेम तो नहीं चाहेगा। तो what do we want? MBO is a result oriented philosophy which emphasizes का मतलब जोर देना, किस पे emphasize करता है ये, अचीवमेंट एंड रिजल्ट, कि भाई श्याम नाम दंड है, जो हमारे रिजल्ट्स जो हम चाहते थे, जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हम चाहते थे वो आने चाहिए, सीधी सी बात ये है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। तो आई होप आपकी थर्ड पॉइंट में क्लियर होगा कि द एमबीओ इज ए रिजल्ट ओरिएंटेड फिलोसफी व्हिच एम्फेसाइज्ड ऑन अचीवमेंट एंड रिजल्ट्स, कि भाई जिन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमने पूरे साल काम किया वो अचीव होने ही चाहिए। और आपने देखा है कि वी हैव ऑलरेडी डिटरमाइंड इन द स्टार्टिंग ऑफ द ईयर स्टार्ट होने से पहले ही हमने उसके क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली सारे ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंस्टीट्यूशनल, डिपार्टमेंटल, इंडिविजुअल, सब कुछ हमने प्लान कर लिया है। और हर आदमी को पता है कि उसका रोल क्या है, उसे क्या चीज करनी है, सब कुछ, एवरीथिंग इज क्लियर, हर बंदे के दिमाग में ये क्लियर है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फंडामेंटली एमबीओ इज ए सिंपल कंसेप्ट। ये एक बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि भाई आप मैनेज ही चीजों को इस तरह करें ना कि जिससे आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो रहा है वो सेटिस्फाई हो रहा हो। इज दैट क्लियर? ये चीज आप ध्यान रखें। यानी फॉर एग्जाम्पल हम प्रोडक्शन कितना करें, हम प्रोडक्शन उतना करें जो हमारे बजटेड प्रॉफिट को अचीव कर सके। जो हमने बजट बनाया कि भाई हमें इस साल इतना प्रॉफिट कमाना है, तो कितना प्रोडक्शन करना चाहिए? तो प्रोडक्शन आपको करना चाहिए जितना आपके किसको अचीव कर सके, बजटेड प्रॉफिट को अचीव कर सके, क्योंकि बजटेड प्रॉफिट वाज अवर प्लानिंग, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। तो यानी एक तरह से सब कुछ बजटेड के अकॉर्डिंग चलना। हालांकि इसमें ओवर प्लानिंग भी हो जाती है, वो हम इसकी लिमिटेशंस में पढ़ेंगे। और हर चीज को प्लान करना इतना इजी नहीं होता है, आप जानते हैं चेंजेस आते रहते हैं, और फिर चेंजेस को इसमें इंडल्ज करना, मर्ज करना काफी कॉम्प्लिकेट होता है, क्योंकि इतनी वास्ट प्लानिंग हमारी हो चुकी होती है कि, और आप तो जानते ही हैं वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ चेंजेज। मैक्रो एनवायरनमेंट आजकल किस तेजी से रैपिडली चेंज होता है। जैसे आपने देखा होगा अभी कोरोना एपिडेमिक आ गया और सब कुछ बदल गया। तो हालांकि कुछ लिमिटेशंस भी इस अप्रोच की है, लेकिन फिर भी अभी हम लिमिटेशंस की बात नहीं कर रहे। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डेफिनेशंस। तो fundamentally MBO is a simple concept because it is guided or path directed work performance। तो ध्यान रखिएगा, it is guided or path directed work performance and achievement by the desired results। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो फंडामेंटली एमबीओ इज ए सिंपल कंसेप्ट बिकॉज इट इज गाइडेड और पाथ डायरेक्टेड वर्क परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट बाय द डिजायर्ड रिजल्ट्स। तो देखिए इसमें हमारे साथ होता क्या है, इसमें हमारे साथ होता है कि एनी टाइम हमारे माइंड में वो चीज है कि हमें ये चीज करनी है, हमें ये चीज अचीव करना है। यानी अल्टीमेटली जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, अल्टीमेटली जो हमारा डिजायर रिजल्ट है, वो हमें गाइड करता रहता है
देखिए आपको पता है इसमें इतनी एक्सेसिव प्लानिंग है, इतनी डिटेल्ड प्लानिंग है। और प्लानिंग का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस कि what is to be done, how it is to be done, when it is to be done, where it is to be done, by whom it is to be done, at what price it is to be done. So planning means thinking in advance the following actions: what is to be done, how it is to be done, when it is to be done, where it is to be done, by whom it is to be done, at what price it is to be done. यानी सब कुछ प्लानिंग है। और आपको पता है प्लानिंग जो होता है बेटा वो आपके एक आउटलाइनिंग होती है कि आपने ये पाथ बना दिया, दिस इज द पाथ ऑफ प्लानिंग। और अब आपको क्या है, कुछ करना ही है, आपको केवल उस पर चलने की कोशिश करनी है कि हमारा डेविएशन ना हो, यानी हम इधर उधर ना जाएं, केवल इस पाथ पे कंटिन्यूअसली चलते रहें। तो आई होप ये पॉइंट आपके क्लियर होगा कि फंडामेंटली एमबीओ इज सिंपल कंसेप्ट बिकॉज इट इज गाइडेड और पाथ डायरेक्टिव वर्क परफॉर्मेंस एंड अचीवमेंट बाय द डिजायर्ड रिजल्ट्स। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट जो है बेटा हमारा ई पॉइंट, वो आपको शुरू से मैंने पढ़ाया है, तो आई होप आपके ए बी सी डी चारों पॉइंट क्लियर होंगे। और वैसे प्रीवियस वीडियो में जो बातें मैंने आपको पढ़ाई थी वो भी मैंने आपको आज रिवाइज करवा दी है स्टार्टिंग में। और अब हम चलते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे। तो देखिए लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इन केस ऑफ ट्रेडिशनल मैनेजमेंट, ट्रेडिशनल से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ये पता चलना बहुत जरूरी है कि हम कर क्या रहे थे और अब क्या करेंगे इसमें। यानी जो हम कर रहे थे और अब जो इसमें करने वाले हैं उनको डिफरेंशिएट करना आपके माइंड में बहुत जरूरी है। तो इन केस ऑफ ट्रेडिशनल मैनेजमेंट वी वर, देखिए यहां पे मैंने वर यूज किया है, वी वर ट्राइंग टू अचीव प्री डिटरमाइंड objectives through the efforts of management। ये हमारा कॉन्सेप्ट पहले से चल रहा था कि in case of traditional management we were trying to achieve predetermined objectives through the efforts of management। But in case of MBO, क्योंकि MBO में आप क्या करने वाले हैं, we shall do a just opposite act। हम जो करने वाले हैं वो एक बिल्कुल ऑपोजिट एक्ट करने वाले। एक्ट का मतलब कृत्य, कुछ भी एक्शन लेना। तो वी शैल डू ए जस्ट ऑपोजिट एक्ट बिकॉज इन एमबीओ, जो आपका एमबीओ है, वी शैल डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव फर्स्ट। आपको पता ही है सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी शैल डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव फर्स्ट एंड देन वी शैल ट्राई to manage according to them। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। And then we shall try to manage according to them। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिटरमाइन आवर ऑब्जेक्टिव्स, देन वी शैल ट्राई टू मैनेज द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, थिंग्स, टास्क्स, एक्शंस, एचआर, फाइनेंस, एवरीथिंग एज पर आवर ऑब्जेक्टिव्स। और दिस टेक्निक हैज ए वास्ट प्लानिंग, एवरीथिंग, इसका अगर मोटो आप निकालेंगे तो ये कहती है कि एवरीथिंग शुड बी प्लान्ड एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग शुड बी एग्जीक्यूटेड एज पर आवर प्लानिंग। तो ये था आपके एमबीओ का कंसेप्ट और सारे पॉइंट्स आपके मैंने ए बी सी डी ई पांचों पॉइंट मैंने आपके क्लियर कर दिए हैं। और प्रीवियस वीडियो की बातें जो मैंने आपको बताई वो आप याद रखेंगे कि एमबीओ इज ऑल्सो नॉन एज मैनेजमेंट बाई रिजल्ट्स, इसे एमबीआर भी बोलते हैं, इसे मैनेजमेंट बाई पर्पज भी बोलते हैं। इट वॉज गिवन बाई मिस्टर पीटर एफ डरकर, हु इज ऑल्सो नॉन एज मैनेजमेंट गुरु ऑफ 21st century because he has contributed significantly in the field of management। और this concept was given in the year 1954 in his book The Practice of Management। He wrote another book also which was Managing in Turbulent Times, which was written in the year 1980। और he was a great admirer of innovation। उनका ये मानना था कि बिजनेस में इनोवेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी बातें मैंने आपको, और ही वॉज बोर्न इन ऑस्ट्रिया इन द ईयर
आपके 1909, तो जो आपके 1909 में ये बॉर्न हुए थे पीटर एफ ड्रकर। आता है ये क्वेश्चन 1 मार्क में, इसलिए बार बार बता रहा हूं कि ही वॉज बॉर्न इन ऑस्ट्रिया इन द ईयर 1909। तो आई होप आपके ये दोनों जो स्टार्टिंग का पार्ट है एमबीओ का, एमबीओ एक बड़ा कंसेप्ट है और ज्यादातर बच्चे का मेरे पास ये कहना है कि सर वर्कलोड बहुत ज्यादा है सारे सब्जेक्ट्स का, इसलिए थोड़ा सा हम आराम से चल रहे हैं। तो इस टॉपिक को हम अगले 1 से 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो पिछला वाला वीडियो जिसमें आपने इंट्रोडक्शन ऑफ एमबीओ पढ़ा था, आई होप आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। बुक में ये मैटर बिल्कुल अच्छे से गिवन नहीं है, तो आप एक सिंपल रीडिंग बुक की कर सकते हैं, बट यू मस्ट फॉलो माई नोट्स एंड माई गाइडेंस विच आर गिवन इन द वीडियो लेक्चर्स। और आज का जो लेक्चर है ये बेटा वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट, बाकी आप पे है कि आप कितना इसको सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज सपोर्ट अस, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, और बेटा कमेंट किया करो। थोड़ा सा हमें भी आपके मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, आप अप्रिशिएट करते हो तो टीचर का मोराल और बढ़ता है, आपको भी उससे बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। और फाइनली आई वुड लाइक टू सी कि आज का वीडियो भी आपने काफी इंजॉय किया होगा। डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट में हमने ये आपके 5 पॉइंट्स A B C D E ये कवर कर लिए हैं। मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो आई होप आपकी इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये सारे पॉइंट्स आपको कॉपी में, नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। देखिए एग्जाम में आप सारे वीडियो नहीं देख पाओगे, कुछ बच्चे सोचते हैं वीडियो देख लेंगे एग्जाम में। अगर किसी वीडियो की आप नोट्स मेकिंग नहीं करते हैं तो वो आपके लिए वेस्टेज ऑफ टाइम है, यूजलेस है, क्योंकि एग्जाम में आप वीडियो थोड़ी रिवाइज कर लोगे, इतने सारे वीडियो यू कांट रिवाइज। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द मैटर्स। फाइनली आई वुड लाइक टू से कि आपने आज का ये जो वीडियो लेक्चर है ये काफ़ी इंजॉय किया होगा, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो फाइनली I hope you enjoyed today's video and lecture. Thank you so much. Have a nice day. Thanks.